Hi everyone, I hope my audio and video is clear. Please let me know in the comment section if audio and video is clear or not. Then we'll start with the class today. Okay, so hi everyone, I hope all of you doing well. We have received the SIDBI notification. SIDBI is Small Industrial Development Bank of India. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। धीरे धीरे करके हम समझेंगे कि इसके एग्जाम में है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सब हम इस आज की क्लास में समझेंगे। देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन। Before I begin, if you would like to download this YouTube class PDF, you can do it from the Olive Board app. Just go to the courses section. वहाँ पे एक सेपरेट फोल्डर होगा यूट्यूब क्लास पीडीएफ्स का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी देखते हैं फॉर बोथ ग्रेड ए एज वेल एज ग्रेड बी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे पहले नेशनैलिटी या फिर सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, सो यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल or a subject of Bhutan or you should know or a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin, PIO, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma is currently we say Myanmar, but previously it was called Burma, Sri Lanka, East African countries like Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam, with the intention of permanently settling in India. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम ये इसे ध्यान से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन है, एंड इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस category 2, 3, 4 or 5, then you should be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India. So if you are part of second, third, fourth, fifth point, you should have a certificate. आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए है एलिजिबिलिटी का कि आप एलिजिबल हैं, और किससे आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा। ठीक है, तो मेजरली क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, टिबेटन रेफ्यूजी, और यहाँ पे कुछ कंट्रीज लिखी हैं जहां से आपका इंटेंशन है परमानेंटली सेटल होना इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है। अच्छा, आप एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट अगर ग्रेड ए में है तो डिफरेंट है अगर ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है। अगर हम ग्रेड ए की बात करें, इट शुड नॉट बी बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो एलिजिबिलिटी क्या है, 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स। ठीक है, candidates born not earlier than 14/7/1995 and not later than 15/7/2004, they are only eligible to apply. अगर हम ग्रेड बी ऑफिसर्स की बात करें तो 25 to 33 ईयर्स आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो कौन सी कैटेगरीज के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है। फर्स्टली शेड्यूल्ड कास्ट SC ST के लिए 5 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBCs, नॉन क्रीमी लेयर मतलब जो OBCs डिसएडवांटेज्ड है, डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, ठीक है, वल्नरेबल है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन क्या है, 3 ईयर्स की। ठीक है, देन अगर आप इफ यू आर अ डिसेबल्ड पर्सन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो अनरिजर्व्ड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का पार्ट है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 10 ईयर्स। अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, OBC कैंडिडेट्स, उनके लिए 13 ईयर्स है। SC ST कैंडिडेट्स जो फिजिकली डिसेबल्ड भी हैं उनके लिए 15 ईयर्स। ठीक है, एंड अगर कोई एक्स सर्विसमैन कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए 5 ईयर्स। पर्सन्स हु आर अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए भी क्या है, 5 साल की रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन है इन अपर लिमिट्स। ठीक है,
अगर यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि इसमें देखो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कुछ स्ट्रीम्स के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर यू फिल अप दिस फॉर्म, तो आप ये ज़रूर बहुत ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। तो पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल स्ट्रीम की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? यू शुड बी अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो मिनिमम 60% मार्क्स हैं, 50% फॉर SC ST PWB, ठीक है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो भी यहाँ पे मेंशन है। सेकंड, या तो कंपनी सेक्रेटरी रहे हैं आप, CS CMA CFA, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, या फिर फुल टाइम 2 ईयर MBA की है आपने, या PGDM की है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम UGC और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एनी वन ऑफ दीज, ठीक है। अगर हम पहली और दूसरी यानी कि ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, और अगर हम कंपनी सेक्रेटरी, इन दोनों की बात करें, तो आपके पास ना टू इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है। एक्सपीरियंस इन व्हाट? एक्सपीरियंस में भी वैसे नहीं कि कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा। क्रेडिट इन MSME एक्सपीरियंस, क्रेडिट इन MSME, कॉर्पोरेट लेंडिंग, या फिर AIFIs लाइक एग्जिम, नबार्ड, हाउसिंग बैंक, नैपफिड, सिडबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI, या तो इनमें आपका क्रेडिट रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, या फिर किसी कोर रोल में आपका एक्सपीरियंस है। कहाँ पे? सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट या फिर मर्चेंट बैंकिंग में, सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, RBI रजिस्टर्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में, कोई सब्सिडरी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो MSME से डील कर रही है, कंसल्टेंसी फर्म्स विद 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो ये होने चाहिए। कहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है? अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, या फिर MBA PGDM, ठीक है। इस केस में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी सब में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और वो किस टाइप का एक्सपीरियंस, वो भी मेंशन है यहाँ पे, किस टाइप का एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट द ग्रेड बी मैनेजर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द जनरल स्ट्रीम, उसमें क्या रहेगी? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम आपको 60% मार्क्स आने चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मिनिमम 55% आने चाहिए, और रिलैक्सेशन ऑब्वियसली हैं SC ST PWD के। लेकिन इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है एज एन ऑफिसर इन RBI और SEBI, or AIFIs like Exim, NABARD, NHB, sorry, NABFID, SIDBI, Scheduled Commercial Banks, NBFCs जो रजिस्टर्ड हैं RBI से, इसमें आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कंबाइंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द अबव इज ऑल्सो वैलिड। कंबाइंड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, डिजायरेबल रहेगा अगर आपने क्वालिफिकेशन की है JIIB या फिर CIIB फ्रॉम IIBF से, अगर आपने अपना क्वालिफिकेशन की है, तो वो तो एक एडिड बेनिफिट तो है ही, ठीक है। तो ये है आपका ग्रेड ए, ग्रेड बी का नोटिफिकेशन और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ देखिए, एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट CGPA, OGPA, CPI और सिमिलर टर्मिनोलॉजीज आर ऑल्सो अलॉटेड इन दिस 10 पॉइंट स्केल, ठीक है। अब अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो 60% समझी जाएगी, सेकेंड है 55, 50 या 45, ये कुछ है क्या क्या CGPA होनी चाहिए, ये यहाँ पे लिखा है आपकी क्वालिफिकेशंस को जज करने के लिए, ठीक है। 6.75, 6.25, 5.75, 5.25, ठीक है। तो एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट और परसेंटेज ऑफ मार्क्स वेयर अवॉर्डेड वुड मीन एग्रीगेट ओवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है कि है कि नहीं, कितनी आपकी CGPA आई है अपने कोर्स में। इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। कौन से डिवीजन? फर्स्ट, सेकंड, और सेकंड में भी 55, 50%, 45%, या फिर आप CGPA देख लो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में CGPA देखा जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में परसेंटेज, दोनों के लिए आपको क्राइटेरिया स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन दिस आपको अप्लाई करना चाहिए है नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंटली क्या हो रहा है ना कि सिडबी और PFRDA का एग्जाम जो है, दोनों में क्लैश है, दोनों ही 6 सितंबर को दिखा रहे हैं आपके एग्जाम्स ही, है ना।
तो आपको यही क्वालिफिकेशंस को सोच समझकर इसको देख के पढ़ के देखना है कि आप कि आपको किस में अप्लाई करना है, किस में नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलिव बोर्ड का बर्थडे बैच है एंड वी फॉर द फर्स्ट टाइम आर गिविंग ऑल आवर कोर्सेज ऑल इन वन। रेगुलेटरी एग्जाम सब्सक्रिप्शन मिलेगी यहाँ पे, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, सिडबी सबकी एट फ्लैट 60% ऑफ। कोड आपने यूज करना है बर्थडे बी डे एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। सब कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे। इट्स आर बिग बर्थडे पार्टी, सो इफ यू वांट टू अवेल यू कैन टेक अप द 60% ऑफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सिडबी का लॉन्च कर रहे हैं। सिडबी का हम सिडबी ग्रेड ए का हम कंप्लीट कोर्स जो है वो हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए। यहाँ पे लाइव क्लासेस रहेंगी, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, डिटेल्ड आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आपको दी जाएंगी, मॉक टेस्ट दिया जाएगा फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिए जाएंगे, एक्सपर्ट इवैल्यूएशन होगी। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम इज अप्रोचिंग, we have started off with our classes. You can enroll right now if you want. नोटिफिकेशन क्योंकि आउट हो गई है, आपका एग्जाम आ रहा है, अगर आपने सोच लिया आपने सिडबी की तैयारी करनी है, सो दिस इज द एग्जाम फॉर यू, आपको इसके लिए भर देना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी बियॉन्ड दीज सेशंस, तो मन्नत एजुकेटर मेरा टेलीग्राम हैंडल है, जिस टाइप मन्नत एजुकेटर, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप। वहाँ पे कोई किसी ने कुछ पूछना हो क्लास के बाद या कुछ भी, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर हियर। दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल, ठीक है। So that is all from my side. Thank you so much. Have a good day. All the best to all of you, those who are preparing. Thank you so much and bye-bye.